बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अगर हम बात करें कराची में शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी अपने निस्फ पे पहुंच चुका है, यानी अब आज 15 रमज़ानुल मुबारक हो चुकी है आज रात से। तो फिर अब कराची के बाज़ारों में रश का सिलसिला शुरू हो चुका है और कराची में मुख्तलिफ बचत बाज़ार भी लगाए जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कराची के जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं वहाँ पे भी टेम्प्रेरी स्टॉल्स और ये तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। एक तरफ कराची से तजावुज़ात ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मार्केट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा जगहें, मार्केट यानी इन मार्केट से ज़्यादा जो पक्की दुकानें होती हैं उनसे ज़्यादा जगहें जो टेम्प्रेरी लोग बाज़ार लगाते हैं उन्होंने जगहें ज़्यादा ले ली हैं। इंतज़ामिया की जानिब से गफलत देखने में नज़र आ रही है, रश भी देखने को मिल रहा है, बद इंतज़ामी भी चल रही है। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया जो इंतज़ामिया है उसकी जो तवज्जो है वो सिर्फ शहर के तजावुज़ात पे या और दूसरी चीज़ों पे लगी रहेगी, या जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ईद की शॉपिंग के हवाले से जो लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं उस तरफ भी इंतज़ामिया कोई तवज्जो मरकूज़ करेगी। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त इस मसले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहसन। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अहसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ सर। जी, बिलाल हसन, मुझे बताइएगा कि कराची में मुख्तलिफ बचत बाज़ार भी लगाए गए हैं। कराची के शॉपिंग सेंटर्स में इस वक्त शॉपिंग जो है वो अपने उरूज पर अब पहुँचने वाली है। इंतज़ामिया की जानिब से गफलत देखने में आ रही है, यानी कोई किसी किस्म के जो इंतज़ामात होते हैं वो नहीं किए गए, कैंप्स नहीं कायम किए गए हैं, लोगों की सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुल्क की, शहर की जो सूरत हाल है अमन अमान की, उस हवाले से भी, और फिर माह रमजान मुबारक में जो एक अभी 14 रोजे ही गुजरे हैं, इसमें अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई की सूरत हाल है, एडल्ट्रेशन की सूरत हाल है, इसकी जानिब हमें इंतजामिया की जानिब से जो है कुछ बहुत ज्यादा संजीदगी नजर नहीं आ रही। इसलिए संजीदगी नजर नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सर्कुलर रेलवे की जमीनों के तजावुज़ात की जो खत्म करने के लिए जो एक टास्क दिया गया है उसमें सारी तमाम इंतजामिया जो है इन्वॉल्व हो गई है, और इंतजामिया के नजदीक अभी सबसे बड़ी जो अव्वलियत है वो तजावुज़ात का खात्मा है। तो हमने ये देखा कि इसके अंदर के जो अशिया खुर्दनोश की प्राइजेस जो हाइक हो रही हैं, खास तौर पर मुर्गी का गोश्त है, बड़े का गोश्त है, छोटे का गोश्त है, फ्रूट है, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि यकीनी तौर पर जो रमजान में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन जानिब जो है एक फॉर्मेलिटी है कि वहां पर गए और उन्होंने महंगा बेचा, उन्होंने जुर्माने कर दिए और चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम की जानिब से इस बात की मुतालबात किए जाते हैं कि जुर्माने जो हैं और इस किस्म की जो नुमाइशी इकदाम किए जाते हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। तो लिहाजा हमने बहुत सारे लोगों से, हमने इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश की। बहुत सारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, दूसरे हैं, उनकी एक अदम दिलचस्पी होती है कि वो मीडिया के साथ जाना नहीं चाहते, या मीडिया अगर जाना चाहता है तो उनको 10 किस्म की मसरूफियात बता देते हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। इस अजीब सी सूरत हाल में अवाम जो है वो रमजान मुबारक का महीना जो है वो जैसे तैसे करके गुजार रहे हैं, और जिनको भी बुरा भला कहना है वो तो उनको बुरा भला कह ही रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मीडिया की जानिब से जो है ये तमाम की चीजें जो है हम इसको रिकॉर्ड में भी ला चुके हैं, और आज की प्रोग्राम की तवज्जुह से भी जो है इसको हम प्रोग्राम पे ला रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो रमजान मुबारक के महीने में अदल दिलचस्पी का इजहार कर रही है। जी अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल करना अपनी जगह, लेकिन जो दूसरे बाजार जो अब रात में जो शॉपिंग शुरू हो जाती हैं, लोग ईद की ख़रीदारी करते हैं, हम चाहे बहादुराबाद की बात करें, तारिक रोड की बात करें या और दूसरे ऐसे बाज़ारों की बात करें जहां बेपनाह रश भी नज़र आता है, वहाँ पे क्या इंतज़ाम किए गए हैं? कोई कैंप्स लगाए गए हैं? कोई कमिश्नर ऑफिस की तरफ से कोई इंतज़ाम मौजूद हैं? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई इंतज़ाम किए जा रहे हैं, या फिर वही सिलसिला होता है कि लोग जिसकी मर्ज़ी आता है वो अपनी मर्ज़ी से चार्ज पार्किंग शुरू कर देता है, पर्चियाँ छपवा के? सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग से पैसे कमाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, और ये बात तो भी है कि हमने अभी तक मार्केट में इंतजामिया की जानिब से, जिसमें पुलिस को तो मैं एग्जाम करूंगा इसलिए कि पुलिस की तो जिम्मेदारी यही होती है कि वो कैंप वगैरह लगाती है, लेकिन जो एक डिप्टी कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है कि जिले के अमन अमान के हवाले से, जबकि ईद के करीब आ गया, तमाम मार्केटें जो है इस वक्त शहरी तक खुल रही हैं, तो इस तमाम मार्केटों के शहरी में खुलने की वजह से काफी रश जो है वो बढ़ गया है, और
चार्ज पार्किंग माफिया जो है वो अपनी जगह है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई निजाम हमें तब तक नहीं देखा जो कि किसी किस्म की नागहानी सूरत में जो है वो बंदा कंप्लेन करे। वो जाती तौर पर पुलिस की तरफ ही कंप्लेन करता है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की भी नफरी जो है हमें वो बिल्कुल ही कम नजर आती है। और अगर पुलिस है भी तो वो सिर्फ जो है अपनी ईदी वसूल करने के चक्कर में जो है मोटरसाइकिलों को और लोडेड गाड़ी को जो है वो रोक कर जो है वो अपनी ईदी वसूल कर रहे होते हैं। बाकी ये कि इंतजामिया की जानिब से बशमूल पुलिस के जो है हमें कोई भी ऐसा इंतजाम नजर नहीं आ रहा है जिससे कि हम ये कह सकें कि कराची के शहरियों को जो कि अपने ईद की खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को महफूज तस्वुर कर सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें कि जो ख़ास तौर पे कराची का दिल है यानी सदर का इलाक़ा है और ज़ैनब मार्केट है, यहाँ पे भी ख़रीदारी अपने उरूज पर देखने में आती है। यानी तमाम वो लोग जो दिन भर कामों में मसरूफ़ होते हैं, ऑफिस जाते हैं या और दूसरे कोई काम करते हैं, जिन्हें इफ्तार के बाद ये मौका मिलता है कि वो ईद की ख़रीदारी कर सकें, शॉपिंग कर सकें, वो रुख करते हैं इन बाज़ारों का, जिसमें ज़ैनब मार्केट है या ये जिसे हम बिल्कुल कल्ब कहते हैं, शहर का सदर का इलाका जो है, यहाँ पे इन इलाक़ों का रुख किया जाता है और इन इलाक़ों में पार्किंग के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुकानदारों की जानिब से भी कंप्लेंट्स आती हैं कि कोई यानी जिसे कि इंतज़ामी तौर पे कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा प्लान नहीं बनाया जाता कि जिसकी वजह से पार्किंग आसान हो सके, लोगों को मुश्किलात ना हो, सारिफीन बआसानी दुकानों पे जाके शॉपिंग कर सकें। फिर ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि पूरी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं और बंद करके उसके बाद जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है बाज़ दफ़ा कि वो किस तरह से कहाँ दूर कार पार्क करें, उसके बाद अपनी फैमिली को लेके जाएं। फिर कारों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के चोरी होने का सिलसिला भी चलता है। जितनी दूर कार पार्क की जाती है उतनी ही ज़्यादा गाड़ी को ख़तरा ये होता है कि या तो आप गाड़ी से महरूम हो जाएंगे या उसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो आपकी चली जाएंगी, या इवन शॉपिंग का सामान भी गाड़ी से चोरी हो जाता है। बहरहाल हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके ज़ैनब मार्केट में। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि इस वक्त रश की क्या पोजीशन है, शॉपिंग की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? या बिल्कुल बुलंद इकबाल साहब, आपकी आवाज़। जी हफीज़ अंसारी, मुझे बताइएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त, आप किस जगह मौजूद हैं और यहाँ रश की क्या सिचुएशन है? यहाँ देखिए मौजूद हो ज़ैनब मार्केट में, ज़ैनब मार्केट जो कि सदर का एरिया है और जैसे ईद की तैयारी शहरियों की जानिब से जारी है, वो इसलिए कि कल रोज़ा हो जाएगा और यही आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है हफीज़ अंसारी। मार्केट ही नहीं, अगर मैं तारिक रोड की बात करूँ, जामा क्लास की बात करूँ या लियाकताबाद की बात करूँ, हैदराबाद की बात करूँ या करीमाबाद के मार्केट, तमाम मार्केट का इस वक्त जो है करने वालों का, शहरियों का जो है रश लगा हुआ है। लेकिन ये रश के साथ साथ जो है शहरियों को। अच्छा हफीज़ अंसारी, आपकी आवाज़ हमें वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दे रही है। हम यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपसे हम अपना राब्ता दोबारा बहाल करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कराची में जारी शॉपिंग के हवाले से और बाज़ारों में जो रश का सिलसिला चल रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से जो बदइंतज़ामी देखने में आ रही है, इन तमाम हवालों से बात हो रही थी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी। हम दोबारा इनसे रब्ता बहाल कर रहे हैं और फिर हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, रश की क्या सूरत हाल है, लोगों कि क्या तासुरात हैं, वो किस तरह से इन तमाम सूरत हाल में शॉपिंग कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हर शख्स अपने घर से निकलता है, बच्चों को साथ लेकर जाता है, फिर शॉपिंग की जाती है। लेकिन अगर कोई खुदा न खासा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो ये बहुत ही अफसोस की बात होती है। बहरहाल हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हफीज़ साहब, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा शहर के अंदर शहरी जो इस वक्त ईद की तैयारियों के लिए, शॉपिंग के लिए शहर में निकल चुके हैं और शहर के मुख्तलिफ मार्केट खबर, जैसे कि मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। ज़ैनब मार्केट के साथ हमने जामा क्लास का भी विजिट किया, तारिक रोड का भी विजिट किया। इस तरह शहर के तमाम मार्केट में अब शहरियों का जो है शॉपिंग करने के लिए, ईद की तैयारियां करने के लिए बेपनाह रश देखने में आ रहा है। और क्यों ना है, क्योंकि कल 15 रोजा हो जाएगा, इस तरह निस्फ रमजान शरीफ हो जाएंगे और यही वक्त है जब शहरियों में जो है शहरी जो है तैयारी के ईद
की करने के लिए मार्केट का रुख करते हैं। लेकिन सबसे अहम जो परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ता है वो ये कि वो शॉपिंग करने के लिए आने वाले शहरी हो या अपने घरों को जाने वाले शहरी हो, ट्रैफिक जो है अक्सर शाहराहों पर जाम देखने में आता है। जो इन मार्केट्स के अतराफ की जो शाहरा है तकरीबन जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है। इसकी वजह जो है ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, उनकी जानिब से मिस प्लानिंग होती है। ये मिस प्लानिंग शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अब देखने में सबसे ज्यादा अहम बात जो होती है वो ये होती है कि जो लोग शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग मार्केट्स वहां पर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियां किस तरह पास करें, जबकि अब शहरियों के पास सवारी जो है मोटरसाइकिल अक्सरियत की देखने में आती है। तो गैर कानूनी ऐसे पार्किंग एरियाज भी बना दिए गए हैं कि जहां पर ये देखने में आता है कि KMC से मिली भगत से जो वहां पर जो है पार्किंग की वसूली भी की जाती है, पर्चियां भी नहीं दी जा रही है। इस तरह जो जायद रकम भी पार्किंग की मद में जो है जो शॉपिंग प्लाजा है उनके अतराफ और शाहराहों पर जो है पार्किंग गैर कानूनी पार्किंग जो है वो कायम कर दी गई है। ऐसे ज़ेनब मार्केट के अतराफ में भी हम देख रहे हैं। करीमाबाद जाए तो अगर करीमाबाद का विजिट अगर करे, इंतजामिया करे, पुलिस करे तो वहां देखे कि मार्केट के बाद भी, फुटपाथ के बाद भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के बाद जो है मोटरसाइकिलों की पार्किंग की जा रही है और मोटरसाइकिल की पार्किंग के बाद भी स्टॉल्स लगा दिए गए। इस तरह अच्छा हफीज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हर साल ज़ैनब मार्केट को जाने वाली शाहराह जो है वो बंद कर दी जाती है, यानी ट्रैफिक के लिए उसे बंद कर दिया जाता है और फिर लोगों से ये कहा जाता है कि वो ज़ैनब मार्केट से दूर कहीं भी अपनी कार खड़ी करके या बाइक्स पार्क करके आ जाएं, लेकिन किसी सूरत ख़ास तौर पे इफ्तार के बाद से ज़ैनब मार्केट वाली शाहराह पे दाखिल नहीं होने दिया जाता। जी बिल्कुल, देखें अब इस वक्त की सूरत हाल जो मैं बताऊं तो तकरीबन आप ये देखें कि लंबी कतार ट्रैफिक की लगी हुई है और लोगों की आमद का सिलसिला, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं तरावी के बाद जो है शहरी शॉपिंग के लिए जो है इन शॉपिंग मार्केट्स का रुख करते हैं। तो अब ये रश का टाइम है और ये रश मजीद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और रमजान शरीफ के जो ईद के दिन करीब आते जाएंगे तो शहरियों का जो है ना शॉपिंग सेंटर्स का रुख जो है शॉपिंग करने के लिए बढ़ता जाएगा। तो इसकी मुनासबत से जो इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इक़दाम इंतहाई सख्त करने की जरूरत है और ट्रैफिक जो कांस्टेबल हो या ट्रैफिक इंतजामिया हो उसको जो है मुनज़्ज़म तौर पर जो है कंट्रोल संभालने की जिम्मेदारी देने के लिए उसकी निगरानी भी करनी जरूरी है। जी अच्छा ये भी बताइएगा कि यानी जो चार्ज पार्किंग की जाती है, कोई इस हवाले से कोई प्लान बनाया गया है या जिसकी मर्जी आती है वो अपने हिसाब से पर्चियां छपवा कर ईद के मौके पे या रमजान मुबारक में चार्ज पार्किंग शुरू कर देता है? जी बिल्कुल, ये हर साल ये इस किस्म की जो सूरत हाल देखने में आती है कि जो शॉपिंग जो सेंटर्स होते हैं जैसे ज़ैनब मार्केट है, ज़ैनब मार्केट के साथ हम देखें प्रेस क्लब से आने वाली जो शाहरा है उसके दाएं जानिब जो है बिल्कुल चार्टेड पार्किंग एरिया बना दिया गया है। लेकिन इस मद में जो है कोई ऐसी KMC की पर्ची नहीं दी जाती है। पार्किंग करने वालों को रकम तो वसूल कर ली जाती है लेकिन इस बात की जमानत भी नहीं दी जाती है कि जो पैसे और पार्किंग का लिए जा रहे हैं उनकी गाड़ी का, उनकी मोटरसाइकिल का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। अक्सर ऐसी शिकायत भी वसूल हो रही है कि वहां से बाइक भी चोरी हो जाती है और पार्किंग चार्जेस भी वो दे चुके होते हैं, लेकिन पर्ची कोई ऐसी KMC की ऑथेंटिक नहीं मिलती है। तो ऐसे गैर कानूनी जो है जो माफिया है चार्ज पार्किंग का उसने जो इस वक्त सरगर्म नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे गैर कानूनी जो है पार्किंग एरियाज बना दिए गए हैं जहाँ अक्सर ये जो है मोटरसाइकिल सवारों की पार्किंग की जा रही है। जी अच्छा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? पुलिस की जानिब से कोई इंतजाम किए गए हैं? कोई कंप्लेंट सेंटर बनाया गया है? ख़ासतौर पे सदर का इलाका है, बहुत मसरूफ़ तरीन इलाका है, शॉपिंग के हवाले से भी, वैसे भी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मार्केट्स में मौजूद होती है और रमज़ान मुबारक का ये दरमियानी अशरा जो है ये इस वक्त चल रहा है। तो इस हवाले से कोई सिक्योरिटी प्लान, कोई कंप्लेंट सेंटर, पुलिस की जानिब से कोई चौकियाँ या कोई ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं? बिल्कुल, जो अहम शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो लियाकताबाद का हो, जामा कलात का हो, ज़ैनब मार्केट का हो, करीमाबाद का हो, हैदरी का हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंप्स लगाए गए हैं। उन कैंप्स में जो है पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं। बाद मकामात पर रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं सिक्योरिटी के लिए। और ऐसे कैंप्स पर जो है वहाँ पर कंप्लेंट सेंटर भी बनाए गए हैं कि जिन शहरियों को किसी कंप्लेन की जरूरत हो तो वहाँ आकर कंप्लेन कर सके, खवा उनकी गाड़ी चोरी का हो या किसी भी हवाले से कोई कंप्लेन हो तो कंप्लेन सेंटर्स पर उस कैंप पर जो है
रुजू कर सकते हैं। इस किस्म की सहूलियात शहरियों को फराहम जरूर की जा रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से शहरियों की हम तादाद अक्सरियत देख रहे हैं शॉपिंग सेंटर्स में, उस मुनासबत से हमें कोई सिक्योरिटी इकदाम ऐसे देखने में नहीं आ रहे हैं कि जो अहम जो अपना मार्केट से शॉपिंग सेंटर्स, अगर ज़ैनब की मैं मार्केट की मैं बात करूं कोई, तो ये यकीनन जो है जैसा ये एरिया है जो जिस किस्म की यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए उस मुनासिबत से यहाँ मैं सिक्योरिटी नहीं देख रहा हूँ। इसके चारों तरफ अगर मैं देखूं तो हजारों लोग मौजूद हैं और शॉपिंग सेंटर्स के अंदर भी हजारों लोग मौजूद हैं। तो उस मुनासबत से जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, अक्सर ये रोना भी रोया जाता है इस मुनासबत से, जो सिक्योरिटी एहलकार उनको फराहम किए जाते हैं उनकी तादाद इतनी नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर देखना चाहिए कि इन दिनों के अंदर शाहराहों पर यही पुलिस जो है मोबाइल जो है शाहराहों के मुख्तलिफ अतराफ की गलियों में खड़ी करके ईदी वसूलती करती हुई नजर आती है। तो ऐसे कांस्टेबल्स, ऐसे मोबाइल्स और जो आजकल जैसे बाइक्स पर दे दिए गई है फोर्स, वो फोर्स जो है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती बल्कि वो ईदी वसूली में नजर आती है। तो उनको इस तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दिया। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। सादा लिबास एहलकारों की जानिब से अगवा की नाकाम कोशिश की गई और न्यू टाउन की हदूद से ताजिर इदरीस को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जब 15 पे कॉल की गई पुलिस को तो जो सादा लिबास में मलबूस लोग थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। आया ये कोई अगवाकार थे, अहलकार थे, इस बात का तयन अब तक नहीं हो सका है। आई सिंध ने मेट्रो न्यूज़ की खबर पर नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और SSP ईस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी जो हैं वो हमारे साथ होंगे, हम उनसे जानेंगे कि आया ये जो कोशिश की गई है ये सादा लिबास एहलकारों की जानिब से है या फिर कोई अगवाकार थे जो अगवा करना चाह रहे थे, लेकिन फिर जब 15 पे कॉल की गई तो वो उन्हें वहाँ से फ़रार होना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। जी अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी, मुझे बताइएगा ये सादा लिबास में मलबूस कुछ एहलकार थे या अफराद थे मुबैना तौर पे जो कि अगवा करने की कोशिश उन्होंने की। न्यू टाउन से ताजिर इदरीस है जिसको कि अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन 15 पे कॉल करके जब पुलिस की मदद मांगी गई तो वहाँ से ये सादा लिबास में मलबूस जो लोग थे ये फरार होने में कामयाब हो गए। जी देखें, ये मैं आपको एक बात बताते चलूं कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जो है, ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जो है वो शुरुआत जब हुई थी तो गैंग वॉर की जानिब से हुई थी कि गैंग वॉर जो है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करती थी। तो कोई भी ताजिर घर से निकलता था उसको उठा के ले जाती थी और उसके बाद जो है वहाँ पर उसके लवाइक वो जो उनके मुठ्ठा होते थे या कोई भी होते थे या उनके अहले खाना होते थे उनको फोन करती थी और उसके बाद वो आके पेमेंट करके उनको छुड़ा के ले जाते थे। वही कभी का वारदात आपके शुरू हुआ है। इसके बाद जो है कल रात को जिसकी CCTV फुटेज जो है वो मंजर आम पे आई है कि इदरीस जो है वो न्यू टाउन के इलाके और शरफाबाद का रिहायशी है। वहाँ पर गाड़ियों के अंदर आए हैं जिसके अंदर वर्दियों में भी आपको नजर आ रहे होंगे CCTV फुटेज के अंदर। उसके अलावा सादा लिबास एहलकार भी हैं और सादा लिबास एहलकार भी उसके अलावा जो है उन्होंने ये क्या है कि उसको लेने की कोशिश की है, लेकिन उसने मददगार 15 पे फोन किया और मददगार 15 पे फोन करने के बाद जो है जब पुलिस पहुंची है तो उससे पहले ही वो फरार हो गए। अच्छा, इस हवाले से आपकी SSP ईस्ट से जी समीर कुरैशी, इस हवाले से आपकी SSP ईस्ट से कोई बातचीत हुई है? यानी कौन ये लोग थे, क्या ये शनाख्त किए जा रहे हैं कि ये जो वर्दी में मलबूस हैं आया ये मुबैना तौर पे पुलिस एहलकार थे या फिर ये अपने आप को इस तरह प्रिटेंड कर रहे थे कि वो पुलिस एहलकार हैं, या इस किस्म की काली पतलून और काली शर्ट पहन के ये इम्प्रेशन दिया जा रहा हो कि वो पुलिस एहलकार हैं? क्योंकि कराची में असलहे की कमी नहीं है, इस किस्म का असलहा इस्तेमाल कर लेना किसी को अगवा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पुलिस एहलकार थे मुबैना तौर पे सादा लिबास में? जी देखिए, ये अब तक ये CCTV मंजर आम पे आई है। इदरीस ने थाने के अंदर एप्लीकेशन भी जमा करवा दी है। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जो है उन्होंने सिक्योरिटी भी तलब की है कि इस तरीके के जो पुलिस अगर वो पुलिस एहलकार थे तो 15 के आने तक रुके क्यों नहीं। इस वजह से वो उसने अपनी सिक्योरिटी के भी एहलकार वो कर लिया, क्योंकि इस वक्त ये देखा जाता है कि रिकवरी के लिए भी बहुत से एहलकार जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसके अंदर बीच में ही जो है वो CPSC के भी एहलकारों का वो आया था
कि सीपीएससी के वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है। बिल्कुल, अगर किसी के पैसे किसी से निकलते हैं तो उसी के अंदर भी ये मोबाइलें आ जाती हैं और ये तमाम चीजें हो रही है। और तो मुझे ये बताइए कि ये जो सीसीटीवी फुटेज वाकया हुआ था कि समीर, ये जो सीसीटीवी फुटेज जो मंजर आम पे आई है, इसमें कहीं पुलिस मोबाइलें नजर नहीं आ रही, और ये जो एहलकार हैं ये बेसिकली इन्होंने काले कलर की पतलून और काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। पुलिस से मुमासलत ज़रूर ये ड्रेस या ये लिबास ज़रूर रखता है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये पुलिस एहलकार हैं। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अब तक यही सीसीटीवी मंजरें आप पे आ गई, गाड़ियों के नंबर वाजे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं समझ में आ सका कि ये डाकू हैं या पुलिस एहलकार हैं या आए क्यों थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब से 2 दिन पहले घाटन के अंदर भी इसी किस्म का वाकया हुआ था। वहाँ पुलिस की वर्दियों के अंदर ये इसी किस्म की वर्दियां पहने हुए गए थे, लूट मार करके फरार हो गए। तो ये नहीं आ रही कि आपके ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, उसके बाद जो जैक्सन मार उनकी, उसके बाद भी वो ये सामने बात आई थी सीसीटीवी एहलकार से। लेकिन ये कि इस तरीके से जो है ये वारदातें हो रही हैं, यहाँ पुलिस एक परेशान है, लेकिन ये कि तमाम यूनिट एक पेज पे नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सीपीएलसी जिस तरह रिकवरी का एक तरीक़ाकार अपनाती है, यानी अगर कोई शख्स किसी के पैसे लेके वो अदा नहीं करता और मतलब बार बार उसको टालने की कोशिश की जा रही होती है, उस सूरत में अगर सामने वाला शख्स जिसके पैसे उसने खाए हुए हैं वो अगर जाता है सीपीएलसी में अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराता है और फिर सीपीएलसी उन पैसों की रिकवरी के लिए जाती है, तो क्या सीपीएलसी इख्तियार रखती है कि वो लोगों से जाके इस तरह से रिकवरी कर सके? ये देखिए, कानूनी तौर पे तो कोई भी सीपीएलसी का कोई भी इस्तेकाम नहीं है कि वो किसी के घर पे भी जाए रिकवरी करने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें सीपीएलसी के डायरेक्टर खुद खड़े हुए थे वहाँ रिकवरी कराने के लिए, कि वहां पर गए थे, उसके बाद उनकी सीसीटीवी फुटेज आई, उसके बाद एफआईआर भी कटी और उसके बाद सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन इस तरीके के वाकयात जो है ये चल रहे हैं कि ये सीपीएलसी जो है ये इस वजह से बनी थी कि अवाम और जो पुलिस के अंदर है जो ताउन सामने रहे और इन दोनों के दरमियान दूरियां कम हो। लेकिन ये अब जो सीपीएलसी की जो चीजें सामने आ रही है वो इस वजह से सामने आ रही है कि कोई रिकवरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके लिए जो है ये आवाम के अंदर तशवीश पाई जाती है कि सीपीएससी के एहलकार जो है आवाम की मदद करने के बजाय उन जो बात शख्सियात की मदद कर रहे हैं जो कि एक कारोबारी लोग हैं, जिसकी वजह से जो है ये आवाम में तशवीश पाई जाती है। समीर कुरैशी, ये भी बताइएगा कि मुबैना तौर पे क्या सीपीएलसी के एहलकारों की इसमें कोई उनका कोई कमीशन शामिल होता है या कोई करप्शन होती है? ये क्यों इतने पर्सनलाइज्ड होके डायरेक्टर लेवल के लोग रिकवरी के लिए जा रहे हैं, या महज लोगों की मदद के जज्बे के तहत ये इन जगहों पे जाते हैं रिकवरी करने के लिए? जी देखिए, माजी में भी ये इल्जाम लगे थे और बहुत बड़े इल्जाम लगे थे कि जो अगवा बड़ा तावान की केसेस होते हैं उसके अंदर भी इनकी जो है वो कमीशन शामिल है, जिसके बाद ये जो है वो तमाम जो है ये मामला तय करवाते हैं और उसके बाद जो है मगवी जो है घर आ जाता है। लेकिन इसकी तस्दीक हम इस वजह से नहीं कर सकते कि इसकी तस्दीक हमेशा जो है वो वही हुई है कि जब भी कोई अगवा होता है और उसके बाद वो आता है तो सीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और उसके बाद वो मगवी जो है और वो जब आ जाता था सीपीएससी का दावा ये होता था कि बगैर सामान के आया है, लेकिन बाद में ये पता चलता था कि वो सामान दे के आया। तो ये मालूम होता था कि वो सामान दे के आया है और सीपीएससी के दावे अलग होते थे। लेकिन सीपीएससी और जो पुलिस के जो है मामलात वो एक अलहदा मामलात हैं। वो यहाँ जैसे बिस्मा का एक केस हुआ, बिस्मा के केस के अंदर किसी किस्म का कोई पुलिस के साथ ताउन नहीं किया और वो जो लड़की बाजियाब हुई है उसमें उसके घर वालों ने सामान की अदायगी की है। तो सीपीएससी की बात ये है, मैं आपको बताना चलूं कि सीपीएससी जो है वो अपने हिसाब से काम तो कर रही है, लेकिन उसके अंदर कुछ काली बेड़े भी हैं जिनका खात्मा किया जाए ताकि इस किस्म की चीजें सामने ना आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, माजी में भी ऐसा हुआ है कि अक्सर मगवी जो है वो बाकायदा यानी तावान जो वसूल करना था उस रकम के साथ
बाकायदा बाजियाब हुआ है और इसमें CPLC के एक्स चीफ तक बाज़ दफ़ा मुबैना तौर पर मुलव्वस नज़र आए हैं, जिसके बाद इस्तीफ़े भी दिए गए, उनको ओहदे से बर्खास्त भी किया गया। तो ये तमाम चीज़ें माजी में भी होती रही हैं और अब फिर ये सिलसिला देखने में आ रहा है कि सादा लिबास में मलबूस एहलकार हैं मुबैना तौर पे, या वो मतलब अगवाकार हैं जो कि गए हैं एक ताजिर के घर पे और उसके बाद ये CCTV फुटेज मंजर आम पे आई है जिसमें साफ यानी वाज़े तौर पे गाड़ियों के नंबर्स तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक्स CPLC चीफ हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शरफुद्दीन मेमन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम जी। शरफुद्दीन साहब, ये आज एक CCTV फुटेज मंजर आम पे आई है जिसमें देखा जा सकता है कि सादा लिबास में कुछ लोग मलबूस हैं और कुछ पुलिस की वर्दी जैसे लिबास में मलबूस हैं, यानी काली टी-शर्ट और काली पतलून पहन के बाकायदा हैवी जो असलहा है वो हाथों में लेके उसकी नुमाइश करते हुए, जिस तरह से पुलिस एहलकार किसी ऑपरेशन पर जाते हैं उस तरह वो जा रहे हैं। उसमें सादा लिबास में मलबूस भी लोग हैं। सर, क्या कहना है आपका, जब 15 को कॉल की जाती है तो ये लोग राह फरार इख्तियार करते हैं, क्या इसमें पुलिस मुलव्वस हो सकती है या अगवाकार जो हैं वो पुलिस का रूप धार के ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे यहाँ आमतौर पे ये देखा गया है कि पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लेन क्लोज में होते हैं। फिर आपके लिए बड़ा एक मसला हो जाता है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि ये पुलिस है या ये कोई दूसरा कोई गैंग है जो कि आपके ऊपर मतलब जिस तरह वो आपको अप्रोच करते हैं, जिस तरह आपको रोकते हैं। और आमतौर पे हमने रोडों के ऊपर भी देखा है कि स्नैप चेकिंग में भी, अब तो खैर ये सिलसिला बहुत कम हो गया है कि आपको पुलिस की वर्दी में लोग रोकते हैं, मगर ये आमतौर पर इस तरह का भी देखा गया है कि ये प्लेन क्लोज के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये चीज जाहिर है पुलिस की तरफ से तो मेरे ख्याल में अब इसके बड़ी सख्ती है कि आप बगैर वर्दी के आप ना किसी घर पे जा सकते हैं और ना ही आप किसी रेड में जा सकते हैं। तो कोशिश पूरी पुलिस की तरफ से ये है कि वर्दी के अंदर होने चाहिए। और ये फुटेज का तो मुझे अंदाजा नहीं है कि अब इसके अंदर क्या, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि वो प्राइवेट गाड़ी के अंदर आए। पहली बात, प्राइवेट गाड़ी में आना नहीं चाहिए उनको, और वाकई अगर ये पुलिस की फोर्स है और अगर कोई और है जो कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब ये कुछ तो इसमें पुलिस वाले लग रहे हैं और कुछ इसमें प्लेन क्लोज के अंदर हैं, तो अब ये भी कभी कभार ये होता है कि लोग जो है इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो थाने जाते हैं और वो कोई अगर कार्रवाई करनी होती है तो अपने साथ अपनी गाड़ी में पुलिस को बिठा के कहते हैं कि जनाब फलां जगह पे चल के ये कार्रवाई करनी है और इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये चीजें भी हमने बहुत देखी हैं कि आप आमतौर पर पुलिस जो है थाने लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाती है और फिर आम जो शख्स होता है जिसका इन्फ्लुएंस होता है वो अपनी गाड़ी में बैठा के वो जाकर वो कार्रवाई करवाना चाहता है। तो अच्छा शरफुद्दीन मेमन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माजी में भी और अभी चंद रोज़ कबल यानी 2-3 रोज़ कबल भी एक वीडियो सामने आई थी मंजर आम पे जिसमें बाकायदा देखा जा सकता था कि CPLC के डायरेक्टर लेवल तक के अफसरान जो हैं वो रिकवरी कराने गए थे और साफ तौर पे ये कहा गया कि किसी शख्स के कुछ पैसे बाकी थे और वो शख्स CPLC के पास गया। तो क्या कमीशन पे मुबैना तौर पे CPLC रिकवरी का भी काम करती है? नहीं, देखें CPLC तो पुलिस की सपोर्ट में काम करती है। CPLC का ये काम नहीं है कि वो डायरेक्टली रेड्स के अंदर जो है वो उनके मेंबरान जो हैं वो उसमें जाएं और रेड करें और पुलिस को साथ लेके जाएं। तो CPLC के जो भी मेंबरान हैं और जो भी हम उनके जो एहलकार हैं उनका काम सिर्फ ये होता है कि हमारे पास अगर कोई शिकायत आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके और पुलिस के हवाले करें और पुलिस की मदद ली जाए। और खुद वो ज़ाहिर है ऐसी इस तरह की कार्रवाइयों में उनको शामिल नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है पुलिस जो शहरी ये जो CPLC बनी इसलिए थी कि आम शहरी की मदद के लिए बनी थी, मगर उसका काम ये नहीं है कि वो रिकवरी के अंदर चले जाएं और जो खास तौर पे सिविल मैटर केसेस हैं उनके अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। अच्छा शरफुद्दीन मेमन साहब, माजी में भी ये होता रहा है कि अगर कोई शख्स अगवा हो जाता है तो उसके यानी अगवाकार से जो निगोसिएशंस हैं वो भी बाज़ दफ़ा CPLC की जानिब से की गई हैं। अब मंजर आम पे ये बात आती है कि बगैर किसी तावान के मुखवी को बाजियाब करा लिया गया, लेकिन बाद में ही पता चलता है कि अंडर द टेबल कोई डील हुई, अमाउंट कम कराया गया, CPLC खुद बीच में सालिस का किरदार अदा करते हुए अमाउंट कम करा के अगवाकार से वो मुखवी बाजियाब कराती है। क्या इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं माजी में? काफ़ी इशूज़ भी बने हैं सर इस पर।
नहीं, ये तो तासुर गलत है कि जी CPLC के जो जब भी कोई खास तौर पे अगवा बरा तवान के अंदर, बिकॉज मैं इतने बड़े पर आपके इल्म में होगा माजी में एक बड़ा इशू भी बना था और मेरा 20 साल का उनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि CPLC के मेंबरान जो हैं वो कभी भी इस तरह की जो तासुर आ रहा है कि जी वो डील करने में शामिल होते हैं, वो डील करने में आज तक मैंने तो नहीं देखा कि वो डील करने में शामिल हो। और ये जरूर है कि नेगोशिएट ज़्यादा हमारी एक्सपर्टीज हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के उनको नेगोशिएट करवाते हैं और वो रैंसम का अमाउंट जो है वो अपनी जगह बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो नीचे आता है। और उसके साथ साथ पुलिस के साथ भी काम कर रहे होते हैं और वो टेक्निकल सपोर्ट होती है हमारी, और उसमें हमारी कामयाबी जो है वो 80 से 90% कामयाबी है, जिसके अंदर बगैर तावान के जो है वो मुकवी जो है बाजियाब होता है। तो ये तो बहुत बड़ी CPLC की कामयाब और एक तो सक्सेस स्टोरी यही है CPLC के, जहाँ अगवा बगैर तावान के केसेस में CPLC की बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसमें कहीं भी ये जो तासुर जिस तरह दिया जा रहा है कि जनाब CPLC कहीं अंडर द टेबल, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कभी भी इस तरह CPLC में ये हुआ हो। और जो दूसरे जो 5 या 10% या 15% केसेस होते हैं जिसमें तावान अगर पेमेंट की भी जाती है, तो वो जो है वो जो फैमिली होती है जो विक्टिम की, वो डायरेक्टली जो है वो उनको जाकर पेमेंट करती है, और वो भी अमाउंट बहुत कम अमाउंट हो जाता है। अगर मिसाल अगर एक अमाउंट है उसका तकरीबन 10% का अमाउंट जो है वो पेमेंट करते हैं, और उसमें भी वो जो है बाजियाब जो पुलिस है और या CPLC के लोग उसमें उस एक्सचेंज में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कि उसमें हमें सेफ्टी भी देखनी पड़ती है विक्टिम की। तो वो जो अगर कोई मुश्किलात होती हैं तो फिर कभी कभार, जिस तरह मैंने कहा 10% या 5% केसेस के अंदर अगर तावान की पेमेंट हुई भी होती है तो वो फैमिली जो है वो खुद डायरेक्टली जाकर पेमेंट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन मेमन साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ को वक्त दिया। नाजरीन, अब देखना ही होगा कि ये जो CCTV फुटेज जो सामने आई है इस पर कहाँ तक कार्रवाई की जाती है, किस तरह ये अगर मुबैना तौर पे कोई एहलकार इसमें पुलिस का एहलकार मुलविस है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, या महज जिस तरह पिछली इंक्वायरियाँ होती हैं या जो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने का एक तरीक़ा होता है, कोई भी अगर इंक्वायरी तलब की जाती है तो उसी तरह इसको भी एक फॉर्मेलिटी की सूरत में इसको पूरा कर दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।